आप सबों को जय मसीह की। आपके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और उससे बढ़कर आप परमेश्वर के वचन से आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर आपके वचन से बातें करता है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी प्रार्थनाओं में आप सबों को हमेशा याद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब प्रभु के प्रेम में बने रहें, प्रभु की महिमा में भर जाएं और परमेश्वर की स्तुति का कारण बन जाएं। आज जो मैं आपको क्षणिक कुछ समय परमेश्वर के वचन से कुछ 2 या 3 बातों को बताना चाहता हूं, जो मैंने सीखी हैं, जो मेरे लिए बहुत ही आशीषित रही हैं। उन बातों को आज हम देखना चाहते हैं। हम सब मसीही हैं और मसीही जीवन को हम जी रहे हैं और मसीही जीवन को हम जीना चाहते हैं। मसीही जीवन में हम बने रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि मसीही जो जीवन है वो बहुत आसान नहीं है। कांटों से भरी हुई राह है हमारे मार्ग में दुख है, कष्ट है, मुसीबत है, समस्याएं हैं, तड़फ है, पीड़ा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें तकलीफ देती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से हम आशीषित होते हैं और परमेश्वर का वचन निरंतर हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें सिखाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं एक सफल मसीही जीवन जीने के लिए हमें क्या करना है। मैं जानता हूं हम सबके घरों में बाइबल पढ़ी जाती है, आराधनाएं होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं। व्यक्तिगत रीति से भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, संगति को करते हैं, एक दूसरों के साथ जब भी उठते बैठते हैं परमेश्वर के वचन की बातों को ही हम लोग करते रहते हैं। लेकिन हमारा जो जीवन है, मसीही जो जीवन है, क्या एक सफल मसीही जीवन है? ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने में है, होना है ये सवाल। उसके लिए हमें क्या करना है? एक सफल मसीही जीवन जीने के लिए हमें क्या करना है, मैं बाइबल से आपको 2 या 3 बातों में समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। कुलुसियों की किताब और उसके 2 अध्याय और उसके 6वें और 7वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें क्या करना है एक सफल मसीही जीवन जीने के लिए। आइए हम उसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर जो बाइबल हमें बताती है, लेकिन बहुत सारी बातों की कमियां भी हमारे जीवन में है। चूंकि हम मसीही हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी कमियां हमारे मसीही जीवन में पाई जाती हैं। इसमें इस प्रकार से लिखा है, विशेष रीति से मैं 7वें वचन की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। लिखा है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ना है मसीह में और बढ़ते जाना है। हम सब अपने घरों में छोटे बड़े पेड़ पौधों को उगाते हैं, लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे हमारे लिए बहुत सारे फायदे होते हैं। पेड़ लगाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमें उससे वायु मिलती है और हमें उससे छाया मिलती है, उसकी लकड़ियां हमारे लिए काम में आती हैं। ऐसे कई सारे फायदे उससे होते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि वो पेड़ की जड़ ज़्यादा गहरी ना हो तो क्या होगा? अचानक से आंधी आएगी, अचानक से कुछ ज़्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाएगा, लेकिन क्या होगा? गिर जाएगा। लेकिन जितनी गहरी जड़ होगी उस पेड़ की, उतने दिनों तक वो पेड़ आसानी से टिका रह सकता है। और बाइबल भी हमें उसी प्रकार बताती है कि हमारी जो जड़ है मसीह में गहरी होते जाना है, हमारी जो जड़ है मसीह में मजबूत होते जाना है, हमारी जो जड़ है मसीह में पक्की होते जाना है। इस प्रकार बाइबल बताती है। और जब जितना गहराई तक हम जाएंगे, जितनी गहराई में हमारी जड़ें फैलेंगी, उतनी ही ऊंचाई तक, उतना ही बाहर हम विकसित होंगे, उतने ही बाहर हम उन्नत होंगे।
बाइबल का ये मतलब है, मसीही सफल मसीही जीवन जीने का ये मतलब है। हम मसीह में बहुत गहराई तक चले जाना है, हम मसीह को बहुत गहराई से जानना और समझना है। परमेश्वर के वचन को हमें बहुत ही डीप, बहुत ही गहराई तक जाकर समझने की आवश्यकता है। और जब हम उसको बहुत बहुत गहराई तक जाकर समझते हैं, तब हमें पता चलता है वहाँ के उस गहराई के अंदर क्या चीज़ें हैं, उस गहराई के अंदर कितना पोषक तत्व है, कितना मज़ा है उस गहराई में। तो यहाँ पर बाइबल हमें सिखाती है हम क्या करना है, मसीह में जड़ पकड़ते जाना है और बढ़ते जाना है। और आगे और भी बात लिखी, यहाँ पर लिखा है जैसा तुम मसीह में सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हमारे जीवन मसीही जीवन तो है, लेकिन हमारा विश्वास सबसे बड़ी बात है। विश्वास, हमारा विश्वास क्या है, हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम मसीह के ऊपर कितना विश्वास करते हैं। बहुत सारे मसीही परिवारों को हम देखते हैं, हम जानते हैं, जब बीमार होते हैं उनका विश्वास डगमगा जाता है, जब घर में समस्या आती है वो विश्वास में कमज़ोर पाए जाते हैं। ऐसी तमाम बातों को हम देखते हैं उनके घर में। हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर, हमारा विश्वास प्रभु के वचन के ऊपर, हमारा विश्वास मसीह के ऊपर दृढ़ होना है, दृढ़ विश्वास है ना। विश्वास में निश्चय, विश्वास में पक्के होना है। हम जिस बात के लिए हम प्रार्थना करें, हम उसके लिए विश्वास करें कि प्रभु उस बात को हमारे जीवन में पूरा करेंगे, और परमेश्वर अवश्य उसको हमारे जीवन में, हमारे परिवार में पूरा करेंगे। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, हम विश्वास के साथ कार्य करें, हम विश्वास के साथ मांगें, हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें, है ना, हम अपने विश्वास में मजबूत रहें। कोई भी हमारे विश्वास में, कोई भी बात हमारे विश्वास में हमें कमज़ोर ना करने पाए। और जब हम विश्वास में दृढ़ रहते हैं, हम मसीह में बढ़ते जाते हैं, हम एक सफल मसीही जीवन में आगे उन्नति करते जाते हैं। दूसरी बात को यहाँ हम देखते हैं, एक सफल मसीही जीवन जीने के लिए हमें क्या करना है। कुलुसियों की किताब और उसके 3 अध्याय और उसके 2 वचन को यदि हम पढ़ें तो इस पर लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। धरती पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, जो नासमान होने वाली है, ऐसी वस्तुओं पर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। जानते हैं हम, मुझे मालूम है, हम सबको पता है इस बात, हमारे लिए बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, लेकिन हमारा जीवन कितना है? 60 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, 150 साल? किसने देखा है जीवन को? कौन जानता है अपने जीवन के बारे में? किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। और यहाँ बाइबल हमें सिखाती है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। स्वर्ग में क्या हमें मिलेगा, स्वर्ग में क्या हम प्राप्त करेंगे, उस पर हमें ध्यान लगाना है। धरती पर की, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर हमें ध्यान नहीं लगाना है। लेकिन आज हम मसीही हैं, हमारे घर में प्रार्थना, बाइबल, वचन सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो कहाँ है? पृथ्वी की ही वस्तुओं पर है। अच्छी गाड़ी लेना है, अच्छा घर बनाना है, अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छी शिक्षा, अच्छा कमाना है, अच्छा जमा करना है, इन सब बातों में ही हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा हुआ है। इन सब बातों में ही हम उलझ के रह गए हैं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हमारा ध्यान नहीं है। परमेश्वर हमें स्वर्ग में बहुत सारी आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमें स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल देना चाहता है। एक सफल मसीही जीवन जीने के लिए दूसरी बात जो हमें करना है, धरती पर की नहीं, जो हमारे लिए आवश्यक है उतना हमारे लिए पर्याप्त है। हम जमा करके, हम जोड़ करके, हम बहुत कुछ करके हम क्या कर लेंगे? हमारे जीवन का अंत हो जाएगा तो उसको दूसरे ही खाएंगे, वो दूसरों में ही बांटा जाएगा, उसको दूसरे लोग ही प्राप्त करेंगे। और यदि हम उसको, जो हमें हमारे लिए पर्याप्त है, उसको हम रख कर हम प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बहुत आयत से आती है। और यहाँ पर बाइबल हमें स्पष्ट बताती है, हम पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएं, हम स्वर्ग की ओर ध्यान लगाएं। स्वर्ग में क्या है? आज हमारे पास पहनने को सोना नहीं है, लेकिन वहाँ बताते हैं सोने का सड़क है। जो भी है वहाँ पर सब कुछ सोने का है। हमारे लिए परमेश्वर जो मुकुट देगा वो बहुमूल्य कीमती पत्थरों का बना हुआ होगा, उसमें हीरे जड़े होंगे, बहुत कीमती पत्थरों से वो मुकुट जड़ा होगा। हम कल्पना करें, हम इमेजिन करें, हम सोचें, हम उस स्वर्ग के बस और अपने ध्यान को लगाएं।
इस धरती पर हम जो भी जमा करेंगे वो नासमान है, वो मिटने वाला है, लेकिन स्वर्ग में जो हमें मिलने वाला है वो नासमान नहीं है, वो मिटने वाला नहीं है, वो अमर है, अविनाशी है। हम एक सफल मसीही जीवन जीने के लिए हम स्वर्ग पर हमारे परमेश्वर जहाँ हमारे विराजमान है, प्रभु यीशु मसीह जहाँ विराजमान है, लाखों स्वर्गदूत जहाँ विराजमान है, उस जगह की ओर हम ध्यान लगाएं। मेरी आत्मा यदि उस जगह पहुँचेगी तो कितना आनंद होगा, कितना मज़ा होगा। वहाँ पर परमेश्वर के साथ सामने हम बैठेंगे, हम वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी वहाँ का माहौल वाह क्या मस्त होगा। हम ध्यान लगाएं वहाँ के लिए। हम धरती पर की वस्तुओं पर अपने जीवन को बिगाड़ने के लिए हम ध्यान ना लगाएं। तीसरी बात, एक सफल मसीही जीवन जीने के लिए जो तीसरी बात है, तीसरा अध्याय, कुलुसियों का तीसरा अध्याय और उसका 16वां वचन, इसमें इस प्रकार लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और गीत गाओ। तीसरी बात जो यहाँ पर हम सीखते हैं वो है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह का वचन, और वचन में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं वचन में इस प्रकार लिखा है कि वचन में जीवन है, वचन सत्य है, वचन हमें अगुवाई करता है, वचन हमें बोलने की सामर्थ्य देता है और वचन में जीवन है। वचन हमारे लिए हमारे जीवन को मजबूत करता है, हमारी देह को मजबूत करता है, हमारी आत्मा को मजबूत करता है। वचन में जीवन है। और यहाँ पर लिखा है मसीह के वचन को हम अपने हृदय में गहराई से बसने दें, अधिकाई से बसने दें। मसीह का वचन जिसमें जीवन है वो आज हमसे दूर है। हम बहुत कुछ खाते हैं, हम बहुत कुछ खाने की इच्छा रखते हैं परमेश्वर के वचन में, लेकिन जीवन है। हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगा दें। हमारे हृदय में आज बहुत सारी वस्तुओं के लिए, बहुत सारी बातों के लिए जगह है, पर परमेश्वर के वचन के लिए कितनी जगह हमारे हृदय में है, कितना मान सम्मान परमेश्वर के वचन के लिए हमारे हृदय में है। हम चर्च जाते हैं आजकल, हम देखते हैं मसीही जवानों के जीवन में आजकल बिना बाइबल के चर्च जाते हैं, बिना परमेश्वर के वचन के वो चर्च जाते हैं। उनसे यदि हम पूछें कितना वचन आपने स्मरण किया है, कितना वचन आपने याद किया है, आज उनके सर शर्म से झुक जाएंगी, उनकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी, क्योंकि वचन को अपने हृदय में वो लोग बसने नहीं देते हैं, वचन को वो लोग स्मरण नहीं करते हैं। वचन से कितना दूर है आज मसीही जवान लोग, मसीही बच्चे लोग। परमेश्वर का वचन हमें बताता है एक सफल मसीही जीवन जीना है, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से हमें अपने हृदय में बसाना होगा, हमें स्मरण करना होगा बहुत सारे वचन को, हमें याद करना होगा बहुत सारे वचन को, ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध कभी भी ना जाएं, शैतान को कभी भी मौका ना मिले, अवसर ना मिले और हम शैतान से लड़ सकें। यीशु मसीह की कहानी याद आती है, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर और जंगल में जाकर प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ पर शैतान आता है और यीशु की परीक्षा करता है, तुम्हें भूख लगी होगी कहता है, और यीशु मसीह उसको स्पष्ट जवाब देते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक उस वचन से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, कब हम इस प्रकार के वचनों को कोड करते हैं, क्लेम करते हैं किसी समस्या में होने के समय, किसी प्रार्थना विषय को हम जब बात करते हैं, तो कब हम परमेश्वर के वचन को हम क्लेम करते हैं? परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होना है। बाइबल बताती है इफिसियों में, परमेश्वर का वचन आत्मा का तलवार है, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है, और हम वचन में भरे रहना है, वचन हमारे अंदर से निकलते रहना है। जो भी हम बोलें, जो भी हम करें, उसमें परमेश्वर का वचन लोगों के सामने में प्रकट होना है, दिखाई देना है। तो यहाँ पर 3 बातों को हमने सीखा है एक सफल मसीही जीवन जीने के लिए। पहली जो बात है वो है हम उसी में जड़ पकड़ते जाना है और बढ़ते जाना है। दूसरी जो बात है हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है, पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना है। पृथ्वी पर हमारे लिए जो मिल रहा है पर्याप्त है, यहाँ हमें बहुत साल तक रहना नहीं है, सब यहाँ नाश होना है, सब मिटना है। तीसरी जो बात है वो है परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, और परमेश्वर
हमें आशीष करेंगे और हमारा जो जीवन होगा, हमारी जो लाइफ स्टाइल होगी बदल जाएगी। वो एक आशीषित जीवन हो जाएगी, वो एक धन्य जीवन हो जाएगी और एक सफल मसीही जीवन में हम सबसे आगे और सबसे अव्वल हो जाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।